अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान नॉवेल्स। लिसनर्स, आज हम आपके साथ जो नावल शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है रिश्तों के रेशम, जिसकी राइटर हैं रिफत राज। तो चलिए चलते हैं नावल की जानिब। चटाख की ज़ोरदार आवाज़ से फैमिली कोर्ट में मौजूद हर ज़ीनफ़ चौंक उठा था। ना तुम मोहब्बत करती हो, ना मेरे साथ रहने पर आमदा हो, यही कहा ना तुमने? वह सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस सुपर सा आदमी मारे जैसे के सुर्ख हो रहा था और नीलोफर अपने रुखसार पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। अब क्या इन सबके सामने वह सारे मंजर दोहराऊं? दगाबाज लड़की जिनकी वजह से धोखा खाकर आज मैं जलीलो ख्वार खड़ा हूँ। अच्छा खासा जलीलो ख्वार किए बगैर तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। वह की रिंग मुट्ठी में भींचकर तेज़ी से आगे बढ़ गया, मगर रास्ते में ही नीलोफर के पापा ने उसे जा लिया। तुमने इस पर हाथ किस खुशी में उठाया? मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वह गरज कर मज़ीद आगे बढ़े। हाथ खुशी में उठाया हो या गम में, आप मुझे रोकने वाले होते कौन हैं? मैं अपनी बीवी के साथ जो चाहे सलूक करूं, मेरी मर्जी। वह भी गज़बनाक हुआ। शायद तुम भूल रहे हो, यही ज़बरदस्ती का रिश्ता ख़त्म करने के लिए हम आज इस कोर्ट में मौजूद थे। वह सुनी अनसुनी करके फिर आगे बढ़ गया था। कोर्ट में मौजूद लोगों को एक तमाशा मिल गया था देखने को। इसी वजह से नीलोफर के पापा का बस नहीं चल रहा था कि कीमा बना दें उसका। राजी, रुकिए, ठहरिए। वह जाने क्या सोचकर उसके पीछे भागी। नीली, पापा ने उसे ज़ोरदार आवाज़ में पुकारा, मगर उसने जैसे सुना ही नहीं। राधी, खुदा के लिए आप रुकिए, मैं आपके साथ चल रही हूँ। वह गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलकर बैठ चुका था। एक गलत निगाह उस पर डाली और इग्निशन में चाबी डाल दी। बहुत हो चुका ये ड्रामा। मैं तुम्हारा खून तो कर सकता हूँ, मगर तुम्हें एक पल के लिए अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने तेज़ी से गाड़ी बैक की तो वह उछलकर पीछे हट गई। मैं आपके साथ चल रही हूँ, चाहे आप मुझे। बहुत शुक्रिया, कोई ज़रूरत नहीं है मुझ पर एहसान करने की। वह जन से गाड़ी ले उड़ा। वह अपनी जगह साख्त खड़ी रह गई। ये क्या हरकत थी? गज़बनाक से पापा उसके सर पर खड़े थे और अलीम भाई अलहदा उसे नाराज़गी से देख रहे थे। अम्मी अलबत्ता चुपचाप सी थीं। क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? क्यों तबाह करने पर तुले हुए हैं मुझे? वह चेहरा हाथों में छिपा कर फूट फूट कर रो दी। सुना तुमने? हम इसे तबाह कर रहे हैं। नादान लड़की, तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि वह कच्चे धागे से बंधा रिश्ता और हम तुम्हारे माँ बाप हैं? वह बीवी की तरफ मुतवज्जा हुए, फिर अगला जुमला बेटी से कहा, ये कच्चे धागे से बंधा रिश्ता नहीं है पापा। उसकी हिचकियाँ बन गईं। तुम देख रही हो? वह मौका महल का लिहाज किए बगैर बीवी पर बरस पड़े। हज़ारों रुपये बर्बाद करने के बाद इसे ध्यान आ रहा है रिश्तों की मजबूती और कमज़ोरी का। उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। आप लोग खुद ही तो ये ताल्लुक़ तोड़ना चाह रहे हैं। मुझसे कब किसने राय ली? उसने एक हाथ माँ के कंधे पर रखा और दूसरे से आंखें पोंछीं। देख लो वहीदा बेगम, देख लिया? हमारी अपनी औलाद हमें जलील करने पर तुली है। वह भरी अदालत में तमाचा मारकर धुतकार कर चला गया और ये उसके कलमे पढ़ रही है। वह चुप खड़ी बाप की गर्मी महसूस करती हुई दांत खाई जा रही थी। अब्दुल रहमान कुछ देर नज़रें नीचे किए आंसू बहाती बेटी को देखते रहे, फिर आसपास नज़र डाली। ना हुआ मेरे पास रिवॉल्वर, शूट कर देता इसी वक्त। वह फिर भी चुप खड़ी रही। वहीदा बेगम, इसे कहो गाड़ी में बैठे। बिला वास्ता कलाम उनकी हदो दर्जा नाराज़गी जाहिर कर रहा था। मैं खुद इसे उसके दर पर छोड़कर आता हूँ। जब वह 10 आदमियों की मौजूदगी में इसको थप्पड़ मार सकता है, तन्हा घर में तो जो ना करे कम है। उन्होंने गोया उसे आने वाले वक्त से हौलाया भी और अपनी अना भी दिखाई। वह चुपचाप गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ गई। वहीदा बेगम उसे अचानक बदलती सूरत हाल पर हैरान परेशान मियाँ के साथ चुपचाप बैठ गई। इस वक्त वह इतने ख़तरनाक मूड में थे कि लब खोलना भी अपनी शामत बुलाने के मुताबिक था। हालांकि वह सख्त असरारी कैफियत में पहलू बदल रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी सख्त धचके से रुकी। वहीदा बेगम, इससे कहो उतरे। उन्होंने अनडायरेक्ट हुक्म सादर किया था।
ए हे गज़ब खुदा का, क्या करने जा रहे हैं? इतनी उम्र कहाँ गंवा दी है? इसकी क्या रुखसती हुई थी जो आप राधे की चौखट पर पटक कर जा रहे हैं? सिर्फ निकाह ही तो हुआ है मोहतरमा, असल चीज़ निकाह है। शादी 1000 आदमियों के पेट भरने का नाम नहीं है। ये बेकार के धंधे हैं जिन पर मजहब का ठप्पा लगाकर अहम बनाने की कोशिश की जाती है। इससे कहो फ़ौरन उतरकर उसके घर चली जाए। गज़बनाक हुए। उससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने एक गैर इंसान को माँ बाप पर तरजीह देकर साबित कर दिया है कि ये हमें क्या समझती है। पापा, वह गाड़ी से उतरकर उनके तरफ मुतवज्जा हुई। वहीदा बेगम ने भी उतरने के लिए पर तोले। तुम्हें इसके साथ जाने की ज़रूरत नहीं। अगर मुझसे बहस करोगी तो हमेशा इसके साथ रहोगी और इसी वक्त से मेरा तुम्हारा रिश्ता। वहीदा बेगम तो बिदक कर खिड़की से यूं परे हटी जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ए है गज़ब खुदा का, बुढ़ापे में सर में खाक डलवाओगे क्या? इंसान को गुस्से के वक्त कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मैं कह रही हूँ इसकी अभी रुखसती नहीं हुई है। अगर तुम मुझसे मज़ीद बहस करोगी तो मैं गाड़ी सामने पुल से ले मारूंगा। दरवाज़ा ठीक से बंद करो। जैसे ही वहीदा बेगम ने अर्ध खुला दरवाज़ा खटाक से बंद कर दिया, वह गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा गए। ये घर सरफराज ने हाल ही में ख़रीदा था। वह पहले तो दम बखूद सीने पर हाथ रखे खड़ी रह गई, फिर मरे मरे कदमों से सफ़ेद गेट की तरफ बढ़ी और कॉल बेल का बटन पुश करने लगी। बूढ़े मुलाजिम ने गेट खोला और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। ये मुलाजिम भी नया था। सामने से हटे बाबा। वह झल्लाती गई। वैसे ही जहन में आंधियाँ चलने लगी थीं। आपको किससे मिलना है बीबी? बूढ़ा मुलाजिम खुद उलझ गया उसके उलझा हुआ अंदाज देखकर। मुझे किसी से नहीं मिलना है। घर है मेरा। बूढ़ा मुलाजिम उसे यूं देखने लगा जैसे उसकी ज़हनी सेहत पर शुबा हो। वह अंदर की तरफ बढ़ गई और टीवी लाउंज में पड़ी एक आराम कुर्सी पर डह गई और अपने इंतहाई कदम पर गौर करने लगी। कानूनी और शरई हर लिहाज से उसकी बीवी थी, मगर अभी वह इन जुरावती और हौसलों की मालिक नहीं थी जो किसी लड़की को शौहर के साथ बेतकल्लुफ़ी का रवैया अपनाने में मदद देते हैं। वह इस खास माशरती प्रोसेस से नहीं गुजरी थी जिससे 2 बोल पढ़ने के बाद तकरीबन हर लड़की गुजरती है। इसका निकाह महज 10 अफराद की मौजूदगी में हुआ था, जिनमें गवाह वकील भी शामिल थे। वह अपने अंदर ही अंदर तूफ़ानों की जद में थी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सही है या गलत? वह इसके साथ किस तरह पेश आएगा? उसने पाँव उठाकर कुर्सी पर रख लिए और आंखें मूंद लीं। आप किसकी इजाज़त से यहाँ मेरे घर में तशरीफ़ फरमा रही हैं और किस खुशी में? उसने पट से आंखें खोल दी। इतना सख्त और अजनबी लहजा। सारे मान यहाँ वहाँ गिरकर चकनाचूर हो गए। मैं पूछ रहा हूँ, आप यहाँ किस हैसियत से तशरीफ़ लाई हैं? वह बेहद गज़बनाक नज़र आ रहा था। वह खामोश नज़रें झुकाकर अपने नाखून तकने लगी। मैं कुछ बकबक कर रहा हूँ मोहतरमा। ये मेरा घर है। मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता। उसका लहजा बसूर गैर गज़बनाक का इजहार कर रहा था। मैं कोई नहीं हूँ। बाला आखिर वह बोल पड़ी। खूब। वह तल्खी से मुस्कुराया। बाबा, इसने ज़ोर से मुलाजिम को आवाज़ दी। जी साहब। वह तेज़ी से टीवी लाउंज में दाखिल हुआ। इन मोहतरमा को इज़्ज़त के साथ गेट से रुखसत करके आओ। आइंदा मुझसे पूछे बगैर किसी को अंदर दाखिल ना होने देना। वह पलट गया। आप मेरी बात तो सुन लें। वह खड़ी हो गई। तुमने अपनी बात सुनाने के लिए जो वकील किया है वह बहुत अच्छा बोलता है। मैं अब जो सुनूंगा उसी के ज़रिए सुनूंगा। वह आगे बढ़ गया। उसे चक्कर सा आ गया। वह 2 मर्दों की अना का मसला बन चुकी थी। एक मर्द की अना कितनी बड़ी कयामत होती है, कजा के 2 मर्दों की अना का तूफ़ानी सैलाब। जाने क्या क्या बहेगा, क्या कुछ तबाह होगा। मैं तो इसलिए अहमक हूँ शायद। मुझे आज तक फ़ैसला ही करना नहीं आया। मुझे अहम और गैर अहम का फ़र्क निकालना ही नहीं आया आज तक। उसने खुद को इल्ज़ाम दिया। मुलाजिम हाथ बांधे मुंतज़िर खड़ा था, जिसे अभी कुछ देर पहले बड़े मान से बताया था कि ये मेरा घर है। वह खजिल सी हो गई। मैं जा रही हूँ बाबा। आप इम्तहान में ना पढ़ें, लेकिन ये वाकई मेरा घर है।
फ़िलहाल जिसे मैंने खुद तोड़ने का अहमकाना फ़ैसला किया है। मैं अपने मुस्तकबिल की तबाही की खुद ज़िम्मेदार हूँ। अश्क रवाई से बह निकले। बूढ़े इंसान का दिल मुस्तरब हो गया, मगर उसका मकाम ये नहीं था कि वह इससे सवालात कर सकता और हालात की तह तक पहुँचता। तौबा आपा जान, बस इसी की कसर बाकी थी। अतिया बेगम ने नागवारी से कहा। वैसे दे कैसे दी? वह तो ख़ानदान में घुलना मिलना भी पसंद नहीं करते। अब उन्होंने ताज्जुब का इजहार भी किया। साजिदा खातून खामोशी से बैठी पान बनाती रही। उन पर जैसे बहन के जुमलों का कोई असर ही नहीं हुआ था। सलाउद्दीन भाई दोनों के मुश्तरके बहनोई भी कह रहे थे कि आपा जान तो अपने घर को चिड़ियाघर बनाने पर तुली हैं। पहले एक पुरानी यतीम लड़की को बेटी बनाकर घर में ले आईं, फिर महमूद भाई के बेटे को अपना बेटा बना लिया। चलो खैर, वह तो है ही हमारा खून, और उसका सहारा हमारे आप के अलावा बन भी कौन सकता था। अब वह वहीदा की बेटी। बस करो अतिया, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? वह भी हमारी अपनी बच्ची है, ज़्यादा दूर का रिश्ता तो नहीं है। उन्होंने बहन की तरफ पान बढ़ाया। वहीदा के हालात तुम देखती, मरते मरते बची है। छोटे बच्चों का साथ है, छोटा सा कारोबार है, कहाँ गुजारा होता है आजकल इतने बच्चों के साथ इतनी थोड़ी आमदनी में। फिर माशाअल्लाह वहीदा के ऊपर तले 5 बेटियां हो। अब मैं बे औलाद, सूना घर मेरा। कैसी बहारें हैं इन बच्चों से। ऊपर से अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अगर मुश्किल में इंसान किसी के काम आ जाए तो क्या बुराई है। इन बच्चों ने मेरी गोद में पलना था, शायद इसीलिए कुदरत ने मेरी गोद खाली रखी। उसकी हिकमत को कौन समझ सकता है। लोगों को शायद इसलिए बुरा लगता है कि कहीं ये बच्चे मेरा माल व दौलत के वारिस न ठहरे। मैं अपने माल दौलत की मुख्तार हूँ, पागल नहीं हूँ। अगर मेरी वजह से किसी को आसानियाँ मिल जाएं तो मेरी ज़िंदगी कारामद हो जाए। इन बच्चियों का क्या है, कल कला को तो ये पराई हो जाएंगी, अपनी किस्मत साथ ले जाएंगी। शायद इनकी किस्मत से खुदा ने मुझसे यह सब कुछ दिया है। वह बड़ी खुदापरस्त खातून थी, हर बात में खुदा की मसलहत ढूंढ लेती थी। लेकिन यह भी तो सोचें, उबैद भाई और महमूद भाई की जन्म जन्म की दुश्मनी चल रही थी। उसने कितने मोड़ लिए, और मैं तो समझती हूँ कि इसी बात में महमूद भाई की जान भी थी। अंदर ही अंदर सुलगते रहे वो। इसी हर वक्त जलने कुंढने से उन्हें कई बीमारियाँ लगा दी थी। अतिया बेगम तुली बैठी थी कि बहन को एहसास दिला ही दें कि उनका ये एकदम संगीन गलती है। रात गई बात गई अतिया। दुश्मनी उबैद की महमूद के साथ थी, अल्लाह बख्शे उसे, हमारे साथ तो नहीं। और फिर बड़ों की दुश्मनी को उनके बच्चों के खाते में क्यों डालें। मर्जी है आपकी, मगर मुझे ये महसूस होता है कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब बदफाले मुँह से मत निकालो अतिया, खुदा ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। दुआ करो इन बच्चों की खुशियाँ देखूं, मेरे आंगन की बहार कायम रहे। खुदा मुझे तौफीक दे, जो जिम्मेदारियाँ मैंने ली हैं मैं उन्हें पूरा कर सकूं। बहन के कड़वे लहजे के बावजूद उनका तहम्मुल इसी तरह कायम था। हर बात का जवाब बहुत रसान और ठंडे अंदाज में दे रही थी। अतिया बेगम को एहसास हो चला था कि उनकी बहन उनकी हर बात को मामूली जानकर कोई असर कबूल नहीं करेंगी। चुपचाप पाँव में चप्पल डालने लगी। अभी से जा रही हो? खाना खाकर जाना अतिया। इस भरी धूप में कहाँ जाओगी? नहीं आपा जान, खाना वाना तो तैयार करके चली थी। फिर सही। उन्होंने छोटी बहन के मूड का अंदाज़ा करके मज़ीद इसरार मुनासिब ना समझा और खामोशी से छालियाँ कतरने लगीं। नायला की माँ तो मौजूद थी, मगर बेवगी की ज़िंदगी मजदूरी मशक्क़त करके काट रही थी। नायला की माँ से आपा जान का कोई ख़ानदानी व क़ल्बी ताल्लुक़ नहीं था, बस उससे कपड़े वगैरह सिलाया करती थी। बरसों से वह उनके कपड़े सी रही थी। उसकी नागुफ्ता बेहालत देखकर अपनी फितरी खुदा तरसी से मजबूर होकर उसकी बेटी को गोद ले लिया था। गोद क्या लिया था, अच्छी भली 5 बरस की बच्ची थी जब वह उसे अपने साथ ले आई थी। उन्होंने तो उसकी माँ को भी अपने घर में एक कमरा देने की पेशकश की थी, मगर वह बहुत खुददार औरत थी, इसीलिए कड़े से कड़े वक्त में भी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। आपा ने
उसके इनकार के बाद उसकी खुददारी और गैरत को मज़ीद इम्तिहान में नहीं डाला था। नायला को भी यह कहकर अपने साथ लाई थी कि उनकी बड़ी आरज़ू थी कि उनके कोई लड़की होती और वह उसे आला तालीम दिलाती, हुनरमंद बनाती, बड़े नाज से पालती। नायला की माँ ने शायद इसलिए हामी भर ली थी कि उनकी बेटी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेगी और बदकिस्मती की आग से दूर रहेगी जिसमें वह खुद बरसों से जल रही थी। अपनी बेटी का खुशहाल मुस्तकबिल उनके सामने था। वह साजिदा बेगम से खूब वाकिफ़ थीं और इस बात से भी कि सूनी गोद का दुख उनकी ज़िंदगी पर छाकर रह गया है। उसने इतनी बड़ी कुर्बानी बेटी के सुख के औज़ कबूल कर ली थी, बल्कि वह उसे अपनी बेटी बना रही थी, इज्जत दे रही थी, बराबरी दे रही थी। सरफराज अहमद तो उनका अपना सगा भतीजा था। भाई ने बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी पाई थी। शादी के 5 साल बाद तो उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई और जब सरफराज की पैदाइश का वक्त आया तो वह खुद इस जहाँ फ़ानी से रुखसत हो गए। शायद यह बेवगी का दुख था जो सरफराज की माँ को बेहिम्मत और कमज़ोर बना गया। वह सरफराज की पैदाइश के चंद मिनट बाद ही अपने शौहर से जा मिली थी और यूँ वह आंखें खोलने से पहले ही साजिदा बेगम की बाहों में आ गया था। जब वह 7 बरस का हुआ तो साजिदा बेगम के घर में एक नए वजूद का इजाफा हो गया। ये नीलोफर थी। इसका नाम साजिदा बेगम ने ही रखा था। साजिदा बेगम का दोस्ताना वहीदा से बचपन से था। वह उन्हें बहुत पसंद थी। वह दिल से अपनी सहेली को भाभी बनाना चाहती थी, मगर उबैदुल रहमान ने दरमियान में आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। यहाँ से उनके भाई महमूद और उबैदुल रहमान की दुश्मनी का आगाज़ हुआ और साजिदा बेगम पर ये अक़दा खुला कि उनका भाई वहीदा को जुनून की हद तक चाहता है, मगर उबैदुल रहमान की इस वक्त की खुशहाली जीत गई। महमूद का मौक़िफ़ ये था कि उबैदुल रहमान क्योंकि उनका कज़िन था इसलिए दोस्ती भी थी और इस राज से वाकिफ़ था कि वह यानी महमूद वहीदा को कितनी शिद्दत से चाहता है। इस तमाम सूरत हाल से वाकिफ़ होने के बावजूद उसने वहीदा का तलबगार बनकर उस पर शब खून मारा है। इस दुश्मनी का आगाज़ हुआ तो बढ़ती चली गई। हालांकि महमूद की शादी भी एक खूबसूरत लड़की से हो गई जो बहुत मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, मगर महमूद के दिल को करार ना मिलकर दिया। आइडियल परस्त इंसान या तो आइडियल पा लेता है या मिट जाता है। वह कोई इत्तेफाक और अचानक मिलने वाली चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह ख्वाब देखने वाला और मंसूबा साज होता है। हर काम मरहला वार करता है, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है। ऐसा ही आइडियल परस्त इंसान शायद महमूद भी था। वह अपने ख्वाब से हटकर कुछ पाने और मिलने की तमन्ना नहीं रखता था। दुश्मनी बढ़ी और नफ़रत व कदूरत इंतहा को पहुंची। एक दूसरे से बचपनी के बिना पर खुद साख्ता और बेबुनियाद इल्ज़ामात भी लगाए जाने लगे। उबैदुल रहमान ठेकेदारी करते थे। उनको शिकायत हुई कि महमूद अपने पुलिस ऑफिसर साले की बदौलत उन्हें मुआशी बदहाली की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि वह खुद ठेकेदारी करता है, इसलिए असर व रसूख के बिना पर पहले से ही टेंडर के राज से वाकिफ़ हो जाता है। क्योंकि उसे पहले से पता चल जाता है कि कम से कम टेंडर की हद क्या है, लिहाजा जो भी टेंडर मंजूर होता है वह महमूद का होता है। जब उबैदुल रहमान शदीद मुआशी बहरान का शिकार हुए तो नफ़रत कभी ना मिटने वाली स्याही बनकर उनके कल्ब पर फैल गई। महमूद की नफ़रत की वजह वहीदा थी और उबैदुल रहमान की कदूरत का सबब उनका मुआशी बहरान। दोनों तरफ के पलड़े मुतवाज़न हो गए और रती मुआशी की भी गुंजाइश ना रही। हर चंद के साजिदा बेगम ने अमन के सफ़ीर वाले मुतअद्दिद फ़राइज़ सरअंजाम दिए। उबैदुल रहमान भी साजिदा बेगम की बड़ी बहन की तरह इज़्ज़त करते थे, मगर उबैदुल रहमान और महमूद के दिल में बाल बराबर भी नरमी का असर नहीं पाया गया। अब वह अटल हो चुके थे। वो तो शायद किसी तौर पर अपनी नौज़ायदा बच्ची साजिदा बेगम के हवाले ना करते कि उनके दुश्मन का बेटा भी उन्हीं की छत के नीचे पल रहा था, मगर बीवी की नकाहत और शदीद बीमारी, 4 बेटियों और एक मासूम बेटे का साथ पहले से था, फिर उस पर मुआशी परेशानी भी। जब साजिदा बेगम ने बड़े प्यार से नीलोफर को सीने से लगाकर उबैदुल रहमान से अपनी बेटी बनाने की दरख्वास्त की तो परेशानी में यही हल सूझा कि बच्ची उनकी गोद में दे दी जाए। वह साजिदा बेगम की शख्सियत और प्यार को तस्लीम करते थे, बल्कि पूरा ख़ानदान ही तस्लीम करता था। जिस तरह वह नायला और सरफराज को नाजो नईम से पाल रही थी, उस तरह तो ख़ानदान में दूसरे बच्चे अपने हकीकी वालिदैन के पास भी नहीं पल रहे थे।
सहूलतों से मज़ीन घर था और बेहतरीन तालीमी इदारों में तालीम पा रहे थे। अच्छा खाते और उम्दा पहनते थे, खुश रहते थे और बिला की खुद एतमादी के मालिक थे, जिसका एतराफ़ सभी करते थे। वहीदा बेगम ने भी शायद इसीलिए नीलोफ़र को उनकी गोद में दे दिया कि उनकी बच्ची भी साजिदा बेगम के घर में आसूदगी की ज़िंदगी गुजार लेगी। वहाँ महज मुआशी आसूदगी ही नहीं बल्कि साजिदा बेगम की बेपनाह शफ़क़तें और बेकरार मोहब्बतें भी हैं। फिर उन्हें ये भी डर था कि उनकी शदीद बीमारी कहीं उनकी जान न ले ले। बेहतर यही है कि उनकी ये मासूम बच्ची पहले ही महफूज हाथों में हो। और यूँ नीलोफ़र साजिदा बेगम की आंखों की ठंडक बन गई। नायला और सरफराज तो स्कूल चले जाते थे, अब नीलोफ़र ही उनकी तवज्जो का मरकज़ और दिल बहलावा थी। मुक़ौल अतिया बेगम और दूसरे लोगों के आपाजान दूसरी शादी कर लेती तो शायद खुदा उन्हें औलाद से नवाज देता, मगर वह दूसरी शादी पर कभी आमदा ना हुई। उनका एक जवाब था, बस जो मेरा साथी था मिल गया और दिल का साथी भी बन गया था। अब किसी की जगह किसी को देने को दिल नहीं चाहता, और वह जो इतनी दौलत मेरे हिसाब में छोड़ गया है, मैं किसी गर्जमंद और लालची के हवाले क्यों करूं? क्यों ना इससे अच्छे काम करूं? उनका ख्याल था वह लोग जो कुंवारे रिश्ते उनके लिए ला रहे हैं वह सब मतलबी हैं, वरना क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को कि बेवा से शादी करे। क्या दुनिया में कुंवारी लड़कियों का काल पड़ गया है? हमदर्द चुप हो गए, फिर कभी ना बोले। चंद एक ने तब भी दबी ज़बान में कहा, तो किसी शादीशुदा से ही कर ले, वैसे भी तो इधर इधर के बच्चे समेट कर पाल रही है, किसी एक ही के पाल ले। मगर यहाँ वह दिल का मामला रख देती कि उनके दिल में सिवाय अपने मरहूम शौहर के किसी के लिए गुंजाइश नहीं है। दरअसल वह दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती थी। इनका अंदाज़ा भी उनके हमदर्दों को आखिर हो ही गया था। नावल अभी जारी है। मिलते हैं नावल की अगली किस्त में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।